तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीलिंग विद मिका दोनों सिस्टर के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें साइका एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को कल्टीवेट करते हैं। आर्ट्स बोले, एथलेटिक बोले या फिर क्लासेस, इस स्कूल में हर एक चीज एकदम बेस्ट है। एंड ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि इस एलीट स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन चीजें इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यू है उसकी एक बंदा धुलाई कर रहा था। वो बोलने लग जाता है कि तुम कितने ज्यादा वीक हो, तुम अपने आप को सुबुरु अयाने के बेटे कैसे ही बोल सकते हो। एंड बाकी लोग भी इसी बारे में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी मेन कैरेक्टर यू की जो मदर थी वो एक प्रोडिजी थी, लेकिन जो यू है वो तो हर एक एग्जाम में फेल कर चुका है। तभी यू अपने मदर के बारे में बताने लग जाता है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक काफी ज्यादा फेमस एक्टर है। यहाँ तक कि वो थिएटर करने के लिए ही पैदा हुई थी। वो अपने डेंजर स्टंट्स को भी खुद ही किया करती थी। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अपनी फील्ड में तो टॉप टियर थी ही, साथ ही साथ उन्होंने अब्रॉड के एक काफी फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी किया था। तभी उसके सामने वाला बंदा बोलने लग जाता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 3 रॉयल्स, वो तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जिस पे यू बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं खेला है। एंड तभी वो चिल्लाता है कि मैं अपने मॉम की तरह नहीं हूँ। एंड वो सीधा बढ़ता है उसको एक पंच मारने के लिए, पर लेकिन उसका जो पंच था वो किसी बच्चे की तरह था। एंड ये देखने के बाद सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डअप कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। पर लेकिन जो रिजल्ट है उसकी तो बात ही छोड़ दो। एंड ये देखने के बाद उसके सामने वाले बंदे का दिमाग खराब होता है, एंड एक ही पंच में वो उसको लेटा देता है। एंड सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि जो यू है वो एक फेलियर है। तभी यू बताने लग जाता है कि कैसे हमेशा से लोग यही सोचते हैं कि जो प्रोडिजी का बेटा है वो हमेशा से एक प्रोडिजी ही रहेगा। एंड इन एक्सपेक्टेशंस के चलते जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एंड 17 साल के यू के साथ ये काफी टाइम से होता आ रहा है। एंड तभी यू अपने लुक्स को फ्लेक्स करने लग जाता है, जो कि उसको अपने मदर की मदद से मिले हैं। एंड ये देख के बाकी बंदे काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंड तभी वो बंदा यू को फालतू की पोजीशन से हटने के लिए बोलता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड वो ये भी बोलता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा मीडियोकर हो। जो सुनने के बाद यू भी इस चीज पे एग्री करता है, क्योंकि रियल टैलेंट को उसने अपनी आंखों के सामने देख रखा है। एंड ये बोलते हुए वो वहां से जाने लग जाता है। तभी एक दूसरा बंदा आता है एंड बोलता है कि जो 3 रॉयल्स हैं उनको इस बंदे से काफी ज्यादा होप्स है, एंड अगर ये फेलियर निकला तब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। जो सुनने के बाद वो बंदा सीधा जाके यू से बोलने लग जाता है, तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एंड वो एकदम से उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके पहले ही उसके सर पे एक लात पड़ता है, जो कि एक लड़की ने मारा था। एंड ये देखने के बाद यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की बताने लग जाती है कि तुम एक बंदे को हरास कर रहे हो, एंड ये वहां से लौट के लिए एक एम्बैरेसमेंट की तरह है। एंड तभी वहां पे 2 और लड़कियों की एंट्री होती है। एंड तीनों लड़कियों को वहां पे देख के सभी लड़के एंड यहाँ तक की लड़कियां भी उनके पीछे बावली हो जाती है। एंड तभी हमारा उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले है काजुकी, जो कि थिएटर में वर्ल्ड फेमस है। एंड इसके शो की टिकट्स एक झटके में खत्म हो जाती है। दूसरी है मीवा, जो कि एकेडमिक्स में टॉप रैंकर है। साथ ही साथ सूजी में भी वो यंगेस्ट टाइटल को होल्ड करती है। एंड आखिर में आती है निको, जो कि मार्शल आर्ट्स में अनडिफीटेड है। एंड इन तीनों को स्कूल्स का द 3 रॉयल कहा जाता है। एंड उन तीनों को अपने सामने देख के यू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही स्कूल को रूल करते हैं। तभी काजुकी यू के टैलेंट्स के बारे में पूछने लग जाती है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, जिसका मतलब वो एक फेलियर है, या फिर बोले मीडियोकर। एंड इसके चलते तीनों लड़कियां काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें एक कॉम्पिटिटर मिल चुका है। तभी काजुकी बोलने लग जाती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा इस स्कूल में कोई भी जगह नहीं है, इस वजह से तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जिसपे यू बताता है कि वो जनरल एजुकेशन में एनरोल करने वाला है। एंड ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहली बार सुना था। एंड तभी यू वहां से जाने वाला था, पर निको बोलने लग जाती है कि तुम्हें इस जगह की सफाई करनी होगी। एंड ये सुनने के बाद यू का दिमाग खराब हो जाता है। एंड वो बोलने लगता है कि मेरे को यहाँ पे फोर्सफुली लाया गया था तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में, ऊपर से मैं तो यहाँ का मेंबर भी नहीं हूँ। जिसपे निको बोलने लग जाती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हारा वही सफाई करेगा। एंड ये बोलने के बाद वो वहां से निकलने लगते हैं। एंड देखते ही देखते पूरा जो जिम है वो खाली हो जाता है। एंड सभी लोगों ने यू को एक डिसअपॉइंटमेंट सोच लिया था। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लब मेंबर्स जब रिटर्न करते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो जिम है वो एकदम चकाचक हो रखा था। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे यू घर जा रहा था। एंड वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो सही में एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि बचपन से ही वो चाहता था कि जो लोग हैं वो उसकी तारीफ करे, एकदम उसकी मदर की तरह। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू थोड़ी सी एक्टिंग की प्रैक्टिस करता है। एंड फिर वो उसको अपनी मॉम को दिखाने जाता है, पर लेकिन जैसे वो अपनी मॉम को देखता है, जो कि ऑलरेडी अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, वो एकदम शॉक हो जाता है। एंड उस दिन उसको पता चलता है कि उसकी जो मॉम है वो एक प्रोडिजी है, एंड वो एक मीडियोकर। स्पोर्ट्स, म्यूजिक या फिर कंप्यूटर्स, उसने हर एक फील्ड में ट्राई कर लिया, पर लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। एंड धीरे धीरे उसने अपनी मदर के साथ डिस्टेंस बना लिया, हालांकि वो उसकी एक लौती फैमिली मेंबर थी। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। वो बताने लगता है कि कैसे उसकी मदर हमेशा एक ही शो को रिवॉच करती थी, जहाँ पे क्यों उसकी मदर ने एक हाउसवाइफ का एक्टिंग किया था। ये एक काफी लो प्रोफाइल शो था, लेकिन इसके बावजूद भी ये उसकी मदर का फेवरेट था। यहाँ तक कि यू को भी ये शो सबसे ज्यादा पसंद था, जिसपे उसकी मदर पूछती है कि आखिर तुम्हें कौन सा सीन सबसे
सबसे ज्यादा पसंद है, जहाँ पे यू बताता है कि डिनर टाइम जहाँ पे की पूरी फैमिली एक साथ बैठ के डिनर करती है एंड मजे करती है। यहाँ तक कि उसकी मदर का भी ये फेवरेट पार्ट था एंड उस दिन यू ने अपनी मदर के साथ दिल खोल के बात की थी, वो भी कई सालों बाद। एंड तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि कैसे उसकी जो मदर है वो एकदम उसी सीरीज की तरह एक फैमिली डिनर चाहती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यू की जो मदर है वो और नहीं रही एंड उन्होंने यू के लिए एक नोट छोड़ा था जहाँ पे उन्होंने विश किया था यू के लिए एक हैप्पी फैमिली। तभी हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू सोच रहा था कि वो अपनी मदर की विश को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा एंड वो उस न्यू एड्रेस में पहुंच जाता है जहाँ पे कि वो रहने वाला है। एंड उस घर को देख के भी वो काफी ज्यादा शौक था एंड घर के अंदर जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये किसी मेंशन से कम नहीं। तभी वो मिस्टर मिकादोनो के बारे में सोचने लग जाता है जिससे कि उसने जस्ट फोन में बात की है। लेकिन अचानक से उसके पीछे से वहां पे निको आ जाती है जो कि भागते हुए एकदम से उस पर किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे यू उसको डॉज कर लेता है। यू की तो काफी ज्यादा फट जाती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। दूसरी तरफ निको को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो गिर जाती है एंड इसके कारण जो यू है वो उस पर हंसने लग जाता है एंड उसका थोड़ा मजाक भी बनाता है, जिसके चलते निको तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर लेकिन उसी मोमेंट में जो यू है वो उसका एकदम से सर पोछने लग जाता है क्योंकि वो अभी भी गीली थी एंड यू तो एकदम किसी मदर की तरह उसका केयर करने लग जाता है। एंड दूसरी तरफ जो निको है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड शांत हो जाती है। एंड तभी एकदम से घर में दो और बंदों की एंट्री होती है और वीकेंड से बंदिया जो कि और कोई नहीं काजुकी एंड मीवा थे। एंड वो लोग जब यू को वहां पे देखते हैं वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी हमारे घर पे। जिस पे निको बोलने लग जाती है कि ये बंदा चुपचाप अंदर आ गया, पर लेकिन यू बताने लग जाता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड इसी मोमेंट में उसके पास मिस्टर मिकादोनो का कॉल आ जाता है एंड ये सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मिकादोनो बताने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो मदर है वो मेरी फ्रेंड थी एंड साथ ही साथ एक बेनिफैक्टर भी, एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका जो टैलेंट है वो कैरी ऑन हो, इसके कारण मैं तुमको जगह दे रहा हूँ अपने घर पे। और हाँ, मैं तुमको अपने डॉटर्स के बारे में बताना भूल गया, जो सबसे बड़ी वाली है उसका नाम काजुकी है, मिडल वाली निको एंड लास्ट में आती है मीवा। एंड वो उसे उनके साथ मिलजुल के रहने के लिए बोलता है। एंड क्योंकि बाकी सभी को भी इस पूरे सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था, इसके कारण वहां पे एकदम शांति मच जाती है। एंड इसी के साथ जो मेन कहानी है उसकी शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर यू है वो रहने वाला है तीनों बहनों के साथ। उसके बाद वो सभी लोग एक मीटिंग में बैठते हैं जहाँ पे निको बोलने लग जाती है कि अगर ये डैड का डिसीजन है तब हम लोग तुमको निकाल भी नहीं सकते। यहाँ तक कि काजुकी बोलने लग जाती है तुम जैसे बेवकूफ फेलियर को रखने का क्या ही फायदा। यहाँ तक कि मीवा का भी सेम ही ओपिनियन था एंड यू को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं है इस जगह पे। लेकिन इसके बावजूद भी यू गिव अप नहीं करता एंड एकदम काफी जोश में अपना इंट्रोडक्शन करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। पर लेकिन तभी यू नोटिस करता है कि पूरा जो घर है उसका कबाड़ बन रखा है। एंड जैसे वो इस चीज को मेंशन करता है तीनों बहनों के जो चेहरे हैं वो एकदम देखने लायक हैं। सबसे पहले वो लोग किचन में जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गंदा हो रखा था, साथ ही साथ जो बर्तन है वो भी नहीं धुले थे। एंड किचन का जॉब काजुकी का था एंड इसके चलते काजुकी एकदम बहाना मारने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा बिजी थी एंड इसके चलते उसको मौका ही नहीं मिला। जिस पे यू टूटे हुए बर्तनों के बारे में पूछने लग जाता है एंड निको बताने लग जाती है कि कैसे जो काजुकी है उसको बर्तन धोना नहीं आता एंड इसके कारण वो हर एक बर्तन तोड़ देती है। एंड ये सुन के काजुकी बिल्कुल ही खुश नहीं होती एंड तभी वो लोग लॉन्ड्री के बारे में बात करने लग जाते हैं जो कि मीवा का जॉब था। एंड मीवा बहाना मारने लग जाती है कि उसको ये याद नहीं कि आखिर कपड़े कैसे धोते हैं, जिस पे यू उसको याद दिलाता है कि वो सोजी एंड एकेडमिक्स में टॉपर है। साथ ही साथ यू मीवा की बेइज्जती भी करता है कि मेरे को तुम्हारी तरह हाथ में लिखना ही नहीं पड़ेगा कि आखिर कपड़े कैसे धोते हैं। एंड ये सुनने के बाद मीवा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। एंड आखिर में आता है घर की सफाई जो कि निको की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड उसके बाद तीनों जो बहन है वो लग जाती हैं यू की बुराई करने के लिए। उन तीनों की बकवास सुनते सुनते ही जो यू है वो पूरे घर की सफाई कर लेता है। एंड ये देखने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड तभी यू अपने लुक्स का यूज करते हुए बताता है कि तुम लोग जो भी बोलो मैं वो कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तीनों जो लड़कियां हैं वो एकदम शर्माने लग जाती है क्योंकि वो सही में काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू सोचने लग जाता है कि ब्रेकफास्ट करने के टाइम वो लोग एक दूसरे को और भी जान सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से एकदम अर्थक्वेक आ जाता है एंड वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड जब वो नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि जो निको है वो अपने प्राइवेट डोजो में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। एंड इसको सुबह सुबह ट्रेन करते हुए देख के यू की फट जाती है। उसके बाद उसकी नजर मीवा पे जाती है जो कि एआई के साथ शोजो मैच खेल रही थी। एंड वो इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि जो एआई है वो हमेशा परफेक्ट चाल चल रहा था। एंड आखिर में उसकी नजर काजुकी पे जाती है जो कि देखने से लगता है कि कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही है। एंड पूछने पे उसे पता चलता है कि वो जस्ट अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही है जो कि उसे एक प्रोडिजी एंड एवरेज बंदे के मॉर्निंग रूटीन का डिफरेंस बता देता है। तभी काजुकी यू को घर का ख्याल रखने के लिए बोलती है क्योंकि जो तीनों बहनें हैं वो बाहर जाने वाली हैं। लेकिन यू पूछने लगता है कि आखिर वो आज के दिन कहाँ जाने वाली है बिकॉज आज तो संडे है, जिसपे वो बताती है कि आज उसका रिहर्सल है
है, मीवी का मैच है एंड निको का प्रैक्टिस। एंड तभी वो मीवी से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने वाला था, लेकिन उसको दिखता है कि जो मीवी है वो एकदम स्नैक्स खाए जा रही है। वो एकदम से जाके उसको मना करने वाला था, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा पाता क्योंकि जो मीवी है वो अपने मैच में कुछ ज्यादा ही फोकस थी। एंड सच बताऊं तो ये वाला सीन काफी ज्यादा कमाल का था। यू सोचने लगता है कि कैसे ये सिनेरियो एकदम उसकी मदर की तरह है, क्योंकि वो बिना खाए हमेशा घर से निकल लेती थी एंड वो हमेशा खुद के लिए ही पहले से खाना बना के रखती थी। उसको कभी भी ये समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मदर सोचती क्या है। तभी हमें निको को दिखाया जाता है जिसका की ट्रेनिंग खत्म हो चुका था एंड वो जैसे यू को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने काफी अच्छा खाना पड़ा था, जिसपे यू बताता है कि घर पे जो भी चीजें पड़ी थी उसी की मदद से उसने खाना बनाया। एंड इसके चलते निको की लाल बेटा पकड़ने लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये खाना एकदम अनबैलेंस है। एंड ये सुनने के बाद यू को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद निको उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड बाकी सब चीजों के बारे में बताने लग जाती है जो कि उसकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एंड ये सब सुनकर यू का तो सरदर्द हो जाता है, पर लेकिन निको बताती है कि तुम जो भी खाते हो तुम उसी की तरह बनते हो। वैसे भी अच्छा खाना उसकी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एंड इस चीज को निको भी समझता है क्योंकि हर एक बॉडी को एक अलग अलग डाइट की जरूरत होती है अलग अलग रोल करने के लिए। जैसे कि काजू की एक स्टार बनने के लिए वो काफी ज्यादा हेल्दी खाती है, और दूसरी तरफ मीवा जो कि अपने ब्रेन को फ्यूल देने के लिए काफी ज्यादा मीठा खाती है। और शायद इन्हीं सब कारणों के कारण वो अपनी मदर को भी नहीं समझ पाया। उसी मोमेंट में तीनों जो बहनें हैं वो एकदम वहां से निकलने वाली थी घर से, लेकिन काजू की उनको रोकता है एंड बताता है कि तुम कुछ भूल चुके हो। एंड ये सुनने के बाद वो तीनों बहनों एकदम से ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिर वो लोग भूले क्या, पर लेकिन वो बोलते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं भूले, जिसपे यू बताता है कि हैव अ नाइस डे। एंड ये सुनने के बाद तीनों बहनों का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग गाली देना शुरू कर देते हैं एंड गाली देते देते वहां से निकल लेते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हीं को नोटिस करती है कि वो स्माइल कर रही है एंड ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। यहाँ तक कि बाकी दोनों बहनें भी काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, पर लेकिन इसके बावजूद भी उन तीनों को ये चीज पसंद आता है। दूसरी तरफ हमें वापस से यू को दिखाया जाता है, जिसके बाद वापस से उनके फादर का कॉल आता है एंड थोड़ा बहुत हालचाल पूछने के बाद वो यू को फाइनली जाके एक टास्क देते हैं जो कि है तीनों बहनों की मदद करना उनके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड इसके साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये उनके फादर के साथ फोन में बात कर रहा था, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी डॉटर्स की मदद करनी होगी ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर पाए। एंड वो यू के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा जिसकी मदद से वो उसकी डॉटर्स के साथ बॉन्डिंग और भी अच्छी कर सकता है। जिसके बाद वो फोन कट कर देते हैं एंड ये सुनने के बाद यू काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या उनको मेरी मदद चाहिए। एकेडमिक से लेके एथलेटिक तक वो हर एक चीज में एवरेज है और वी कैन से मीडियोकर। एंड अगर उनको मदद चाहिए भी तो आखिर वो उन प्रोडिजीज की मदद कैसे ही कर सकता है। एंड तभी वो इमेजिन करता है उन तीनों को हारते हुए, और कहना पड़ेगा इसकी इमेजिनेशन काफी ज्यादा वाइल्ड है। एंड तभी वो याद करता है कि कैसे जब लोगों को ये पता चला कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है उन सब ने उसको अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो गिव अप नहीं करता एंड वो सीधा जाता है शॉपिंग करने के लिए ताकि वो उनके साथ खाना खा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे निको ट्रेनिंग करके रिटर्न कर चुकी थी एंड वो जैसे ही यू को खाना बनाते हुए देखती है वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि जो यू है वो उनके साथ ही रह रहा है। तभी यू निको को अपना खाना टेस्ट करने का ऑफर करता है, जिसके लिए यू मना कर देती है क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बंदा सिर्फ मेरे को खाना देकर टेम करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद निको थोड़ा फ्रेश हो जाती है एंड जैसे ही वो वापस से किचन में रिटर्न करती है वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि यू तो एक प्रॉपर शेफ बन चुका था। जिसके बाद यू और भी कई सारे बुक्स पढ़ने लग जाता है, वो भी कुकिंग रिलेटेड। एंड ये देख के निको को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी डेडिकेशन को देख के वो इतना समझ जाती है कि जब तक वो उसका खाना ट्राई नहीं करेगी तब तक ये बंदा नहीं रुकने वाला। एंड तभी वहाँ पे मीवा की एंट्री होती है एंड वो भी काफी सरप्राइज होती है जब वो यू का डेडिकेशन देखती है। जिसके बाद वो याद करने लग जाते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे तब काफी ज्यादा बड़े बड़े शेफ्स उनके लिए खाना बनाते थे, पर लेकिन उनका जो खाना है वो उनको पसंद ही नहीं आता था। तभी वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निको कई सारा हेल्दी पैकेज फूड लेकर आई थी जो कि वो हर दिन खाती है, क्योंकि उसके अलावा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके पेट में क्या जाने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत खाते ही वो एकदम से छुप छुप के वापस से नीचे जाने लग जाती है और वहां जाने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वहां पे एक परफेक्ट बैलेंस्ड मील रखा था। तभी किसी भूत की तरह यू बताने लग जाता है उस पूरे खाने के बारे में, जैसे कि उसमें कितना प्रोटीन, विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एंड यू की ऐसी हालत देख के निको भी रेडी हो जाती है उसको खाने के लिए, जो सुनने के बाद यू एकदम नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश था। एंड निको भी काफी हैरान एंड शर्मा रही होती है क्योंकि यू ने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन खाने को टेस्ट करने के बाद वो बोलती है कि जिसने भी इस रेसिपी को लिखा है उसको मेरा शुक्रिया बोलना क्योंकि ये काफी बढ़िया बना है। और दूसरी तरफ यू सोचा था कि कैसे उसने एक गुस्से वाली बिल्ली को खाना देके टेम कर लिया। तभी दिखाया जाता है कि मीवा उनको झांकते हुए देख रही थी एंड खाने को देख के उसके मुंह से लाल बेटा पक रहा था। एंड तभी यू एकदम से मीवा के पीछे पहुंच जाता है एंड भूत की तरह उसको भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने लग जाता है। एंड इन द एंड मीवा भी एग्री कर जाती है एक साथ खाने के लिए। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने दोनों के लिए ही अलग अलग खाना बनाया था, जो देख के निको और भी हैरान होती है क्योंकि इस बंदे ने तो काफी ज्यादा ही मेहनत किया है। लेकिन तभी मीवा बोलने लग जाती है कि काफी टाइम हो चुका है, हम लोग इस टाइप से बैठ के खाना खा रहे हैं। एंड उसके बाद वो खुद की बॉडी की तारीफ करने लग जाती है जो कि कुछ ज्यादा ही डेवलप है निको के कंपैरिजन में, जो सुनने के बाद निको इतनी भी ज्यादा
खुश नहीं थी। एंड दोनों को बात करते हुए एंड खाते हुए देख के यू तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके गोल के वो थोड़ा सा क्लोज आ चुका है। पर तभी वहाँ पे काजुकी की एंट्री होती है जो कि अपनी बहनों को एक साथ खाते हुए देख के एकदम शॉक थी। पर तभी पीछे से एकदम यू आ जाता है जो कि किसी सामुराई की तरह उसके खाने के न्यूट्रिशंस के बारे में बताने लग जाता है। एंड उसने तीनों बहनों के लिए एकदम अलग अलग खाना बनाया था, लेकिन जो काजुकी है वो एकदम मना कर देती है एंड वहां से जाने लग जाती है। ये देख के निको उसको रुकने के लिए बोलती है एंड एक साथ खाने के लिए बोलती है बिकॉज इस बंदे ने सब कुछ ठीक किया है। जिसपे काजुकी बोलने लग जाती है कि हम लोग किसी नॉर्मल फैमिली की तरह एक साथ नहीं खा सकते, ऊपर से मैं किसी नोबडी के हाथ के बना हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। एंड ये देख के यू को रियलाइज होता है कि काजुकी कोई ऐसी बिल्ली नहीं है जिसको कि खाना देख के वो टेम कर सकता है। एंड क्योंकि यू काफी तो शौक था, ये देख के निको बोलने लग जाती है कि मैं उसके हिस्से का भी खा लूंगी। एंड वो लेके उसको खाने ही वाली थी कि तभी एकदम से यू बोलने लग जाता है अगर तुम उस खाने को खाओगी तब तुम मोटी हो जाओगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज जाने वाली है। पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जितनी भी चीजें जाने वाली है मैं उन सब के ट्रैक रखने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद निको बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसके कहने का मतलब कुछ और था, पर लेकिन ये सुनने में कुछ और ही लग रहा है, जिसके कारण वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। फिर जिन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू सोच रहा था कि इस जगह पे शिफ्ट हुए मेरे को 3 दिन हो चुके हैं, पर लेकिन काजुकी ने अब तक मेरे हाथ का बना हुआ खाना ट्राई भी नहीं किया। एंड अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तब वो प्रॉमिस को नहीं रख पाएगा जो कि उनके फादर से उसने किया था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो काजुकी को खुद से अप्रोच करेगा। दूसरी तरफ हमें काजुकी को दिखाया जाता है जिसको कि लड़कियों ने घेर रखा था एंड वो सभी लोग उसकी तारीफ कर जा रहे थे, जो देख के यू भी काफी हैरान होता है जो कि झांकते हुए उनको देख रहा था। एंड तभी वो सामने आते हुए उसको बुलाने लग जाता है एंड ये देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। एंड तभी काजुकी उसको अपने पास आने के लिए मना करती है क्योंकि उसके शैडो से बस उसका टैलेंट खराब होगा। एंड तभी यू बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी रात जगा रहा एंड मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें सही में काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये सुनने के बाद सभी बंदे एकदम शर्माने लग जाते हैं एंड काजुकी बोलने लग जाती है कि अपनी बकवास बंद करो, लोगों को गलत फहमी हो जाएगी एंड जब हम घर पहुंचेंगे मैं तब तुम्हें देखती हूँ। एंड ये सुनने के बाद बंदे और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या तुम लोग एक साथ रहते हो। एंड जो यू है वो वहां से निकल लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो निको के पास जाएगा काजुकी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड वो एकदम से जाके निको को अप्रोच करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही निको उसको देखती है उसको एकदम से पिछली रात की जो बातें हैं वो याद आने लग जाती है एंड गुस्से में वो एक डीमन बन जाती है जो देख के सभी लोगों की फट जाती है एंड यू वहां से भाग जाता है। एंड इन द एंड अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन है जो कि है मीवा। दूसरी तरफ हमें मीवा को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में अकेले सोचे खेल रही थी एंड उसके जो क्लासमेट्स हैं वो लोग मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे मीवा एकदम से उनको जवाब बता देती है। जवाब सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं एंड वहां से निकल लेते हैं। एंड जब यू मीवा की क्लास की तरफ आ रहा था तब वो उन लड़कियों को बात करते हुए सुनता है कि जो मीवा है वो उनकी लीग के ही बाहर है। एंड जैसे वो क्लास के अंदर जाता है उसे दिखता है कि जो मीवा है वो कम्प्लीटली अकेली है अनलाइक घर में जहाँ पे वो काफी ज्यादा हंसती खेलती है। एंड वो एकदम से उसे अप्रोच करता है एक साथ लंच करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद मीवा एकदम शॉक हो जाती है एंड वो एकदम से मना करके वहां से निकलने लग जाती है, लेकिन जो यू है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता एंड उसको पूरे स्कूल में भगाता है। एंड इस दौरान यू ये भी समझ जाता है कि जो मीवा है वो फिजिकली एकदम उसी की तरह है। एंड इन द एंड मीवा गिव अप कर देती है। यू पूछता है कि मेरे को लगा नहीं था कि आप क्लास में इतनी शांत होगी, जिसमें मीवा बताने लग जाती है कि मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाती क्योंकि वो सभी लोग मेरे से काफी ज्यादा लो लेवल के हैं, जिसके चलते वो लोग मेरे को किसी रॉयल की तरह ट्रीट करते हैं। जिसपे यू बोलता है कि मैं भी आपकी बात समझ पा रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद मीवा गुस्सा हो जाती है, आखिर तुम मेरी बात कैसे ही समझ सकते हो। जिसपे यू बताता है कि वो फेलियर्स का रॉयल है बिकॉज वो हर एक चीज में काफी ज्यादा बेकार है। एंड इस चीज में मीवा भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाती एंड बोलती है कि कहना पड़ेगा तुम्हारी लाइफ भी काफी ज्यादा रफ है। एंड तभी हंसते हुए वो यू को बेवकूफ बोलती है। लंच करने के टाइम मीवा बताती है कि जब काजुकी 3 साल की थी तब उसने मॉम से पूछा था कि आखिर उसका जो फेवरेट खाना है वो बनाते कैसे हैं। एंड ये पूछने के टाइम वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, जो सुनने के बाद यू ट्रॉमेटाइज हो जाता है क्योंकि जब काजुकी 3 साल की थी उस टाइम पे मीवा तो शायद से 1 या फिर 2 साल की होगी। आखिर उस टाइम का बात उसको कैसे याद है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू सोच रहा था कि आखिर काजुकी की मदर उसको क्या बना के देती थी, पर तभी काजुकी एकदम से घर पे आती है एंड उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी एंड वो एकदम से गिर जाती है। फिर में दिखाया जाता है कि काजुकी अपनी बहनों को बोल रही थी कि वो बिल्कुल ही ठीक है, उन्हें चिंता ना करने के लिए, लेकिन उसकी बहनें जब उसका टेम्परेचर चेक करती है उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा तेज बुखार है। पर तभी वहाँ पे यू आ जाता है, वो भी पॉरेज लेके। एंड ये देख के काजुकी का दिमाग खराब होता है एंड वो तीनों को ही कमरे के बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने आप को कोसने लग जाती है कि आखिर वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। ऊपर से उसको एक लीड रोल की तैयारी भी करनी है। और दूसरी तरफ यू का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उस लड़की ने मेरे खाने को छू के भी नहीं देखा। एंड फिर वो कैरेट सूप बना के ले जाता है एंड उसको वहाँ पे वापस से देख के काजुकी का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उठ जाती
पाती है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं था इसके कारण वो एकदम से गिरने लग जाती है एंड जो यू है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है जिसके कारण काजुकी उसके ऊपर गिर जाती है एंड तभी यू सजेस्ट करने लग जाता है कि मैं तुम्हारी एक्टिंग में मदद कर सकता हूँ तुम्हारा पार्टनर बन के। जो सुन के काजुकी को डाउट तो था पर लेकिन क्योंकि उसके जेनेटिक्स में एक्टिंग भरी पड़ी है इसके कारण वो उसको एक चांस दे देती है एंड जैसे ही यू अपनी पहली लाइन बोलता है काजुकी उसको निकाल देती है। लेकिन यू यहीं पे नहीं रुकने वाला था, वो जबरदस्ती एक और चांस मांगने लग जाता है एंड ये देख के काजुकी का दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन इन द एंड वो मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू वापस से अपना ऑडिशन देता है पर लेकिन काजुकी उसको फिर से निकाल देती है। उसके बाद हमें वापस से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू अपनी लाइंस बोल रहा था एंड यहाँ पे काजुकी तो ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी एंड उसके भी अगले दिन सेम ही हरकतें होती है। काजुकी मन ही मन सोचने लग जाती है कि इस बंदे को कोई आइडिया ही नहीं है कि एक प्रो बनना किसे कहते हैं, क्योंकि उसे एक लीड एक्टर का रोल मिला है एंड अगर उसने थोड़ी भी मिस्टेक की तो पूरा जो शो है वो मैसअप हो जाएगा, जिसके चलते फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद बेड से निकल के वो नीचे जाती है जहाँ पे उसे दिखता है कि यू प्ले को देखते हुए प्रैक्टिस कर रहा था एंड वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू अपनी ऑडिशन दे रहा था एंड काजुकी एकदम ट्रॉमेटाइज थी हमेशा की तरह, लेकिन क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी इसके कारण वो एक्टिंग को कंटिन्यू रखती है एंड एक ही मूवमेंट में यू एक काफी बढ़िया लाइन डिलीवर करता है जो देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे एंड यू तो एकदम इमोशनल हो जाता है क्योंकि अपनी 14 साल की जिंदगी में उसने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। दूसरी तरफ काजुकी सोचने लग जाती है कि इस बंदे की भी जिंदगी बढ़िया है, एक बढ़िया लाइन डिलीवर करते ही ये बंदा कितना ज्यादा खुश हो गया एंड तभी वो यू को बताती है कि वो उसका खाना खाना चाहती है एंड ये सुनने के बाद यू तो काफी ज्यादा खुश होता है एंड तभी काजुकी बोलती है कि एक कंडीशन है। उसके बाद काफी ज्यादा हेजिटेट एंड शर्माते हुए वो कई सारी सब्जियों का नाम लेती है जो कि वो नहीं खाती एंड यू भी समझ जाता है कि ये लड़की एक पिकी ईटर है एंड वो काजुकी को एक बच्चा बोलता है, जो सुनने के बाद काजुकी बिल्कुल ही खुश नहीं होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड में दिखाया जाता है कि मीवा एंड निको दोनों ही काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन काजुकी है वो उनके साथ बैठ के खाना खा रही है। तभी यू उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने सूप खत्म कर लिया, जिसपे काजुकी बताती है अगर इसमें कैरेट नहीं है तब मैं इसको आराम से खा सकती हूँ, जिसपे यू बताता है कि एक्चुअली मैंने कैरेट को ग्रेट करके दिया है, जो सुनने के बाद काजुकी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। दूसरी तरफ यू तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा पर लेकिन अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं क्योंकि उसने सारी बहनों को टेम कर लिया है अपने खाने की मदद से। बट अनफॉर्चुनेटली जल्द ही उसे पता चलता है कि कोई भी रात को डिनर नहीं करने वाला क्योंकि उन सब की प्रैक्टिस है लेट नाइट तक। और ये सुनने के बाद वो इतना भी खुश नहीं होता क्योंकि काफी मेहनत के बाद तो वो सबको एक साथ लाया था खाने के लिए, लेकिन इन चीजों को वो अपने आप पे इफेक्ट नहीं करने देता क्योंकि उसकी जो मदर है वो एक बार तो पूरे महीने घर नहीं आई थी, वो भी अपने काम के कारण। लेकिन शायद से इन्हीं सब कारणों की वजह से उनके बीच में इतनी दूरी हो गई थी जो कि वो नहीं चाहता इन तीनों बहनों के साथ भी हो। फिर वो उनके फादर की बात याद करता है जहाँ पे उन्होंने ये टास्क दिया था कि उसे उनकी मदद करनी होगी, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो उनकी मदद कैसे करे एंड उसके जैसा मीडियोकर उन जैसे जीनियसेस की क्या ही मदद करेगा। एंड तभी वो अपनी मदर की विश याद करता है जहाँ पे उन्होंने विश किया था उसके लिए एक हैप्पी फैमिली, लेकिन तभी उसके मन में एक काफी बड़ा सवाल आता है आखिर एक हैप्पी फैमिली होती क्या है। उसके बाद वो अपनी मदर एंड अपना फेवरेट टीवी शो फिर से देखने लग जाता है जिसके कि हर एक एपिसोड में कोई भी ड्रामा नहीं है, जस्ट एक रेगुलर लाइफ। एंड शो को देखते देखते उसे रात हो जाती है लेकिन शो फिर भी खत्म नहीं होता एंड अपनी मॉम को एक वेडिंग ड्रेस में देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड कई बार देखने के बावजूद भी वो इस सीन के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ अब तक। उसके बाद वो अपनी मॉम से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि रियल लाइफ टीवी शो की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। एंड तभी घर में तीनों बहनों की एंट्री होती है एंड जैसे ही वो लोग यू को रोता हुआ देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसपे यू बताता है कि वो जस्ट एक सीरीज देख रहा था जो कि उसकी मदर का ही है। एंड ये देखने के बाद काजुकी सोचने लग जाती है कि जो यू है वो पक्का अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस करता होगा, जो कि एक्चुअली में इतना भी ट्रू नहीं है क्योंकि यू अपनी मदर के साथ इतना भी क्लोज नहीं था। एंड तभी काजुकी बोलने लग जाती है तुम्हें जबरदस्ती घर के काम या फिर कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमसे दोस्ती रखने के लिए। एंड इस चीज पे मीवा भी एग्री करती है एंड निको बोलती है कि वैसे भी तुम थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पे जस्ट फ्री लोड कर रहे हो। लेकिन ये सुनने के बाद यू इतना भी खुश नहीं होता एंड बोलने लग जाता है कि मैं ऐसा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं सोचता, मेरी जो मॉम है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनसे सिर्फ दूर भागता था एंड मैंने उनसे बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे साथ मैं बॉन्ड करना चाहता हूँ एंड एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तीनों की तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी निको बोलने लग जाती है कि एक फैमिली शो देख के तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, कि फालतू की बकवास बंद करो। एंड तभी वो ये सवाल करने वाली थी कि आखिर एक फैमिली बनती ही कैसे है। एंड दूसरी तरफ हमें टीवी शो दिखाया जाता है जहाँ पे वेडिंग सेरेमनी में वो बंदा प्रपोज करता है एक हैप्पी फैमिली के लिए। एंड ये देखने के बाद तीनों की तीनों बहनें एकदम शॉक हो चुकी थी। काजुकी सोचने लग जाती है कि आखिर एक ब्राइड बनने का मैं फैंटेसाइज क्यों कर रही हूँ, वैसे भी इस जैसे नोबडी के साथ मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली। दूसरी तरफ निको सोच रही थी कि उसे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि आखिर ये बंदा उसके प्रति ऐसे कैसे सोच सकता है। इवन मीवा का भी दिमाग खराब हो रहा था। एंड तभी यू बोलने लग जाता है मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि निको तुम मेरे साथ एक्सचेंज करो अपना बर्थडे, क्योंकि हम दोनों सेम ग्रेड में हैं, इसके कारण मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो या फिर बड़ी। और ये सुनने के बाद तीनों की तीनों बहनें काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी एंड वो तीनों ही डिक्लेयर
कर देते हैं यू को एक फ्री लोडर। फिर हमें दिखाया जाता है कि निको जब बात ले रही थी तब वो सोचने लग जाती है कि आखिर जो यू है वो इतना ज्यादा इम्यून कैसे है, वो तीन खूबसूरत लड़कियों के साथ जो रह रहा है। एंड तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है एंड जब वो जाके चेक करती है उसे पता चलता है कि यू बस ब्रेड लाना भूल गया था। एंड निको को देखते ही यू बोलने लग जाता है आखिर तुम टॉवल में बाहर क्यों आई, तुम्हें ठंड लग जाएगी। एंड ये सुनने के बाद निको एकदम शर्माने लग जाती है। एंड तभी वहाँ पे मीवा की एंट्री होती है जो कि निको का लाल चेहरा देखती है एंड गेस करने लग जाती है कि जो यू है उसने उसको इस हालत में देखा, इसके कारण वो शर्मा रही है। जो सुनकर निको मना करने लग जाती है पर तभी मीवा एकदम से यू से लॉन्ड्री लेने वाली थी एंड उसका हाथ टच हो जाता है जिसके कारण वो पूरा लाल हो जाती है। उसको लाल होते हुए देख के निको बोलने लग जाती है तुम पूरा शर्मा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी मेरी तरह। एंड ये सुनते ही मीवा बोलने लग जाती है तुम्हारा मतलब क्या है मेरी तरह, जिसपे निको बहाना मारने लग जाती है उसका बस टंग स्लिप हो गया था। जिसके बाद वो दोनों ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। एंड तभी वहाँ पे काजुकी की एंट्री होती है जो कि अपनी बहनों को लेक्चर देने लग जाती है तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए कह के। पर तभी यू उसकी मदद मांगता है क्योंकि उसको सामान रखना था ऊपर वाले शेल्फ में एंड उसकी हाइट छोटी थी। एंड जब काजुकी उसकी मदद कर देती है एंड यू उसको शुक्रिया बोलता है, काजुकी एकदम से शर्माना शुरू कर देती है और तीनों बहनों की नजर एक दूसरे पे जाती है एंड वो लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी यू उनको लेक्चर देने लग जाता है कि वो तीनों बहन है एंड उनको मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। जो सुनने के बाद तीनों ही शांत हो जाते हैं एंड वहां से निकल लेते हैं। पर तभी यू की नजर अपने आसपास जाती है जो कि पूरा कचड़ा हो रखा था। एंड जब वो सफाई कर रहा था तभी उसको एक फोटो मिलती है जो कि तीनों बहनों के बचपन की थी। एंड वो उनके पीछे एकदम लट्टू हो जाता है एंड तारीफ करने लग जाता है कि ये लोग कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी उसके मन में एक क्वेश्चन आता है आखिर ये लोग इतने चेंज कैसे हो गए। जिसके बाद वो तीनों बहनों के पास जाता है के करके, लेकिन हर कोई मना कर देता है कि ये उनकी फोटो नहीं है। लेकिन यू समझ जाता है कि इनमें से एक कोई झूठ बोल रहा है। ये फोटो जिसकी भी है वो पक्का ये विश करता होगा कि वो लोग उसी टाइम पे वापस जा सके। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमेशा की तरह जो तीनों बहनें हैं वो अपने अपने काम के लिए निकल पड़ती है और बेचारा यू क्लासेस में फंस रखा था। फिर वो चेक करने लग जाता है तीनों बहनों के टूर्नामेंट्स के बारे में, लेकिन उसको एक ऐसी चीज पता चलती है जिसके कारण वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू ने सभी बहनों को गर्म दूध दिया था, साथ ही साथ मीवा एंड निको का उसने होटल बुकिंग भी कर दिया था। पर तभी मीवा बोलने लग जाती है पता नहीं होटल के खाने से मैं 2 दिन कैसे सरवाइव करूंगी। एंड इस चीज में बाकी 2 बहनें भी एग्री करते हैं लेकिन वो लोग ये चीज बोलते नहीं है। एंड तभी यू गेस करने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे खाने को पसंद करती हो। जो सुनने के बाद मीवा मना करने लग जाती है एंड बाकी दोनों सोचने लग जाते हैं कि अच्छा है कि हमने कुछ बोला नहीं। तभी हमें अगले दिन मीवा का कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ओपोनेंट को काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर देती है। जो देखे जजेस भी काफी हैरान थे क्योंकि उसने सोचने में 1 सेकंड भी नहीं लिया। एंड शाम के टाइम जब वो होटल रिटर्न करने वाली थी तभी एक जज आके उसको कांग्रेचुलेशंस बोलती है, साथ ही साथ उसके नेक्स्ट मैच के लिए उसे वार्न करती है क्योंकि वो एक काफी टफ ओपोनेंट होने वाली है। जो सुनकर मीवा सोचती है कि शायद से उसको एआई के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और तभी रास्ते में उसको चेरी ब्लॉसम्स दिखते हैं जिसके कारण उसे बचपन की याद आ जाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। एंड जैसे वो होटल में पहुंचती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन काजुकी है वो भी सेम ही होटल में है। एंड तभी वहाँ पे निको की एंट्री होती है एंड एक दूसरे को वहाँ पे देख के सभी लोग काफी हैरान थे। लेकिन चीज यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि तभी वहाँ पे यू की एंट्री होती है और वो बोलने लगता है कि तीनों बहनों के पास एक साथ बात करने का भी टाइम नहीं है तो चलो मैं ही बना देता हूँ। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि उसने सबके लिए एक ही रूम बुक किया है और वो उन्हें रिकमेंड करता है एक साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए किसी नॉर्मल बहनों की तरह। जो सुन के ऑफ कोर्स वो लोग इतना भी खुश नहीं होते हैं एंड वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे यू बताने लग जाता है वो जस्ट उनका कंडक्टर है और आज की रात वो लोग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में जाने वाले हैं जहाँ पे वो उनका गाइड बनेगा। एंड इस चीज के बारे में उसने शुरुआत से प्लान कर रखी थी क्योंकि वो जो फोटो है वो इसी फेस्टिवल में खींची गई थी। लेकिन तभी तीनों के दिनों उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि कल के दिन उन सभी का कंपटीशन है एंड वो लोग अपने पीक कंडीशन में रहना चाहते हैं। जिसपे यू बताता है कि वहाँ पे तुमको एक लकी चार्म भी मिल जाएगा जिसकी मदद से तुम्हारा जो मैच है वो काफी अच्छा जाएगा। जो सुन के निको बोलने लग जाती है कि सिर्फ लूजर्स को ही लक की जरूरत होती है। लेकिन तभी यू उनको एक मैगजीन दिखाता है जहाँ पे कई सारे हॉलीवुड प्रोडिजीज यहाँ पे आए थे। एंड जब इन द एंड वो खाने के बारे में बताता है तब वो लोग पिघलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी काजुकी बताती है कि वो जाने के लिए रेडी है क्योंकि अपने सोशल मीडिया के लिए उसे न्यू पोस्ट मिल जाएगी, पर लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उन्हें बढ़िया कपड़े चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक किमोनो शॉप में जाते हैं जहाँ पे शॉपकीपर जैसी मिका दोनों सिस्टर को देखती है वो एकदम शॉक हो चुकी थी। काजुकी एंड मीवा दोनों के दोनों ही किमोनो में चेंज कर लेते हैं एंड ये उनकी फोटो खींच रहा था। लेकिन जो निको है वो किमोनो पहनने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो किमोनो पहन के काफी ज्यादा वियर्ड लगेगी। और तभी जो शॉपकीपर है वो निको के लिए एक मेल स्टाइल किमोनो ऑफर करती है जिसे देख के उसे बचपन के दिन याद आ जाते हैं जहाँ पे उसे एक स्कर्ट काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन शायद से उसके जो फादर हैं वो उसको एक जीन्स पहनने के लिए बोलते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में जो यू है वो एक न्यू किमोनो लेकर आता है उसके लिए जो कि एक पिंक कलर का था, जो देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एंड वो निको को डिसाइड करने के लिए बोलते हैं कि आखिर वो कौन सा पहनेगी। फिर में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग निको के बाहर आने का वेट कर रहे थे एंड जैसी वो बाहर आती है वो तीनों की तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि निको ने पिंक किमोनो पहना था एंड उसमें वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने अब तक मेरे सेकंड चैनल की
वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने काफी कमाल के मानव को एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी जरूर से चेक कर लो, लिंक आपके सामने आ रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।